धैर्य और क्षमा। तुम बात बात पे धैर्य खो देते हो, तुम्हें किसी बात में धैर्य नहीं रहता। अब जीवन के जब गहरे तलों का अनुभव तुम उपलब्ध कर रहे हो तो बहुत गहरे पेशेंस की जरूरत है। धैर्य के साथ क्षमा अपने आप आ जाती है कि तुम स्मृतियों और स्वप्नों पर काम करते करते दूसरों को भी क्षमा कर पाओ और स्वयं को भी क्षमा कर पाओ। दोनों बातें आवश्यक हैं। जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता वो कभी दूसरों को भी क्षमा नहीं करता। जैसे कुछ लोग अपने ऊपर बहुत आक्रामक होते हैं तो दूसरों की भी गर्दन अवश्य पकड़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत तपस्वी है, कांटों पर सोता है, बड़ी तकलीफों में रहता है, तो फिर तुम्हें वो आनंद में रहने नहीं देगा। तुम्हारे लिए फिर वो तरह तरह की मुश्किलें खड़ी करेगा, तुम परेशान हो जाओगे। अचेतन और अपरोक्ष, अनकॉन्शियस और इनडायरेक्ट वेज में तुम्हारे जीवन में विष घोल देगा ऐसा व्यक्ति। तो क्षमा अपनी सारे अपराध बोध से मुक्ति, कोई अपराध बोध नहीं अपने अंदर। दूसरों को क्षमा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया होगा तुम्हारे प्रति वो बेहोशी में, मूर्छा में, तो ऐसे लोगों से तुम अपने उस साइकिक बॉन्ड को रिलीज कर देते हो। ऊर्जा की इस व्यवस्था में तुम अगर यहां पर खड़े होकर देखोगे तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारी सर्वाधिक ऊर्जा या तो अपराध बोध में नष्ट हो जाती है या दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और बदले की भावना में नष्ट हो जाती है। सर्वाधिक ऊर्जा, तुम्हारे प्रति किसी ने अच्छा नहीं किया, तुम उसके प्रति एक बुरी भावना से भरे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते तो तुम खामोश हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक भाव है प्रतिक्रिया का, वो तुम्हारी ऊर्जा को शक करता है, खींचता है। ये सारे एनर्जी सकिंग पॉइंट्स हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को शक कर लेते हैं। गिल्ट, एक व्यक्ति गिल्ट में चला जाए तो तुम देखो कि क्या हालत हो जाती है। अभी अच्छा भला स्वस्थ बैठा होगा, हो सकता है उसको अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत भी न रह जाए। तुम बहुत क्रोध में होते हो तो कांपने ही लगते हो, किसी दूसरे पर प्रतिक्रिया तुम कांपने लगे हो। अब ऐसे में अगर तुम्हारे कंपन का कोई उपयोग कर ले, जो कुशल योद्धा हैं उपयोग कर लेते हैं, तुम एक धक्का देते हो तुम गिर जाओगे। तुम अपने पैरों पर स्थिर नहीं रह गए हो, तुम्हें इतने क्रोध ने पकड़ लिया है। किसी के प्रति घृणा तुम्हारे अंदर उभर आए तो तुम एकदम से ऊर्जाहीन हो जाते हो। क्रियाओं और विधियों की जो तुमने बातें पूछी थी, उन क्रियाओं और विधियों की बात नहीं, इस सारी समझ को, इन चारों बिंदुओं को, ये पीछे लौटते हुए बिंदु हैं, सूक्ष्म होते हुए, धैर्य और क्षमा, इन सब पर काम करें, पूरा पेशेंस रखें। धैर्य में क्या होता है कि प्रेजेंट मोमेंट की एक्सेप्टेंस होती है। तुम वर्तमान के क्षण का पूरा स्वीकार कर लेते हो। ये क्षण ऐसा ही है, तुम्हारे पूरे जीवन की कर्मों की धारा ने, अस्तित्व की सारी शक्तियों ने इस क्षण को ऐसा ही चाहा होगा, ऐसा ही बनाया होगा, इसलिए वो ऐसा है। तुम उसे स्वीकार करते हो, फिर धीरे धीरे वो क्षण रूपांतरित हो जाता है।